इसमें रोमन रेंज का फोटो लगाने वाले हैं इस वाली क्लिप में। तो हम जो क्लिप में फोटो लगाना चाहते हैं पहले उसे हम करना पड़ेगा कट। तो उसके लिए हमें उस क्लिप को देखना पड़ेगा ये कहाँ तक है। तो यहाँ चेहरा आ रहा है, इस पर हमें मास्किंग करनी पड़ेगी, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये अपनी क्लिप हो जाती है यहाँ पे खत्म। तो यहाँ पे अपन को करना है ट्रिम। तो यहाँ ट्रिम करने के लिए वैसे कंट्रोल शिफ्ट डी है, लेकिन मेरे जो रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ उसकी भी वही शॉर्टकट की है, तो उसमें आ जाता है। तो इसलिए मैं इसे यहाँ से कट करूँगा। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से कर सकते हैं। तो हमारे पास बस इतनी सी क्लिप बची है। अब इतनी सी क्लिप में हमको जो है रोमन रेंज का फोटो लगाना है। तो इसके लिए हमें पहले करना पड़ेगा चेहरे को ट्रैक। तो चेहरे को ट्रैक वहां से करना पड़ेगा जहाँ पे उसके आगे चेहरे पे कोई चीज ना आ रही हो, जहाँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ गन आ रही है और हाथ आ जाता है। तो हमें इतने एरिया को अपने मैन्युअली करना पड़ेगा, बाकी हम कर लेते हैं डिटेक्ट। तो ट्रैक करने के लिए हमें पहले करना पड़ेगा क्लिप को सेलेक्ट। इसके बाद आता है ट्रैक मोशन। तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा वो पॉइंट सेलेक्ट जहाँ हम ट्रैकर को यूज़ कर सकें। लेकिन ये पिक्चर थोड़ी ब्लरी है तो इसमें हमें शायद दिक्कत आ सकती है, फिर भी हम ट्राई करके देखेंगे। हम कोई एक ट्रैक पॉइंट लगा लेते हैं, इसमें कोई भी ट्रैक पॉइंट। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लगाऊं। तो मैं इसकी आँख को ले लेता हूँ, जो बहुत बेकार ट्रैक पॉइंट होता है। अगर पलकें झपका दी जाती हैं तो आँख का ट्रैक पॉइंट जो है वो चला जाता है। तो ठीक है, अब हमें इसका रोटेशन भी हमको करना है ट्रैक, क्योंकि चेहरा हिल रहा है हल्का सा। तो जो हिल रहा है वो रोटेशन भी हमको चाहिए। तो हमने ये कर दिया यहाँ पर ऐसे। और इसके बाद हम इसे करने वाले ट्रैक। हम फ्रेम बाय फ्रेम चल के ट्रैक कर लेते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप इस वाली बटन पे क्लिक करके चाहें तो एक एनालिस्टिक डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन फ्रेम बाय फ्रेम में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ उसका हाथ आएगा तो उस टाइम पे मैं एडजस्ट कर सकूँ उसे। और आप अगर देख सकते हो कहीं गलती हो तो आप इसे वापस ब्रेक दबा कर उस जगह को वापस सही कर सकते हो, उठा कर रख कर उस पॉइंट को। आप देखिए चेहरे के मूवमेंट के साथ में लाना पड़ेगा आपको इसे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। जब तक हाथ सामने नहीं आएगा तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है लिटिल बिट हिल चुका है, लेकिन अपन देखते हैं क्या होगा आगे। यस, ये लिटिल बिट हिल चुका है अपनी जगह से, फिर भी कोई बात नहीं, हमें कोशिश करनी है। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इतनी सी क्लिप और बची, और इतनी ही क्लिप में जो है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाली है। तो यहाँ पे ये हाथ आया और यहाँ पे हमारा ट्रैकर पॉइंट ये चला गया। हमें नहीं पता इसके पीछे कहाँ है ट्रैकर पॉइंट। और ये देखिए ट्रैकर पॉइंट हिल गया था। हम इसे वापस उसकी जगह पे रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसकी आँख यहीं होगी। और इसके बाद हम फिर से इसे आगे करेंगे। तो अब ये वाला ट्रैकर पॉइंट अभी तो सही है, अभी तो नहीं हिला है। और यहाँ देखिए आपके ट्रैकर पॉइंट लिटिल बिट थोड़े से ऊपर हो गए हैं जहाँ हमने लगाए थे उससे। हम इसे वापस सही जगह पे रखेंगे। इसकी एक आँख तो पूरी काली आ रही है, तो इस पर ट्रैकर करने को दिक्कत होगी ट्रैकर को थोड़ी सी। बट ये देखिए ये होता है हमारा, इसलिए हमने ये फ्रेम बाय फ्रेम ट्रैक करने की कोशिश की थी और हमने इसे खुद अपने हाथ से ले जाके रख दिया। और ये हमारी क्लिप यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक नल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए, नल ऑब्जेक्ट पे जाइए। नल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है क्योंकि हम इसमें इसकी ट्रैकिंग का डेटा करेंगे। तो हम एडिट टारगेट पे जाएंगे, यहाँ पे हमको कर देना है नल ऑब्जेक्ट 3 और कर देना है ओके। तो ये जो पूरा ट्रैकिंग का डेटा है वो नल ऑब्जेक्ट में जाके सेव हो जाएगा। और इसको हम कर देंगे फिर अप्लाई। वो भी एक्स वाई में अप्लाई करना है आपको, क्योंकि हमने रोटेशन भी लिया है इसका। अगर स्केल लेते साइज का तो हम एक्स वाई में ही करते हैं। और आपको केवल पोजीशन ही के लिए करनी है तो आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक्स वाई में यूज़ करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रैकिंग डेटा आ गया है, लेकिन हम देख सकते हैं नल ऑब्जेक्ट हमारा कुछ हद तक ज़्यादा आगे भी जा रहा है। तो हम इसे कर लेंगे कट। तो ये रहा हमारा वापस जो हम यूज़ करते हैं स्लिप लेयर। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ।
और नल ऑब्जेक्ट हमारा बहुत पहले से शुरू भी हो रहा था, हमें यहाँ भी इसको करना पड़ेगा कट। तो हम यहाँ आए, इसको सेलेक्ट किया, एडिट पे गए और ये स्प्लिट लेयर, और यहाँ जाके मैंने इसको डिलीट कर दिया इसके पहले वाले को। तो जो है हमारे पास नल ऑब्जेक्ट का डेटा सेव हो गया है। अब हमें चाहिए एक प्रोजेक्ट चालू हुआ तुम्हारा, इमेज। प्रोजेक्ट चालू हुआ आपको, कितना काम होगा आप? तो इमेज का मेरे पास ऑलरेडी मैंने जिसको बन गया किया था, मैं उसमें जाके इसको कॉपी कर लूंगा। अच्छा, अपडेट चल रहा, और इसके बाद से वापस उसी कॉम्पोजिशन में जाऊंगा और यहाँ जाके उसे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो इमेज आ गई है, लेकिन ये इमेज जो आई है वो शुरुआत में है। चार्जर देना लैपटॉप का, वाह बैटरी नहीं है। तो मैं इसे वहां तक लेके जाऊंगा जहां मेरी वो लेयर पे काम कर रहा था मैं। तो यहाँ देख सकते हैं नल ऑब्जेक्ट जो था यहीं पे वो लेयर है, और इधर 5 बार निकाल दिया क्या पानी बारी निकाल के लगाइए। छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार इसे उधर आगे पीछे करने की दिक्कत ना है। ले थोड़ी हो रहा पापा, तो काजी आ गई मोड़ रही हो। ठीक है, अपन ने लगा दिया लैपटॉप को चार्ज, लेकिन लैपटॉप की चटकनी है बंद, जो भाई साहब आप करेंगे चालू। और यहाँ हमारा लैपटॉप चार्ज होने लग गया है। तो अब हम आगे का काम करेंगे अपना। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इमेज को कर दिया उसकी टाइमलाइन के अनुसार सेट। इसमें रिकॉर्डर कहाँ चल रहा है जो आप बोल रहे हैं? इसमें रिकॉर्डर चल रहा है, ये रिकॉर्डर चल रहा है और इसमें ये रिकॉर्डर है और ये हमारा फोटो चल रहा है। तो अब आप डिस्टर्ब मत करिएगा। थैंक यू फॉर 6 मिनट की हो चुकी है, हम लगभग 2-3 घंटे की कर लेते हैं रिकॉर्ड, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले इसकी साइज को जो बराबर कर देंगे इसके चेहरे के अनुसार। तो हम अगर आप देखना चाहते हैं कि इसकी साइज क्या है और चेहरे के अनुसार मिलाना चाहते हैं तो आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इसकी ओपेसिटी को कर देंगे कम। तो ये है दोनों चेहरे आपको विजिबल हो जाएंगे। तो आप इसके अनुसार इजीली जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके चेहरे के अनुसार इसको जो है कर दिया है, और थोड़ा सा इसको कर देंगे थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये हो गया हमारा चेहरा तैयार। उनको मार रखा तो ओपेसिटी कर देंगे फुल। तो यहाँ पे हमारी ओपेसिटी फुल हो गई है। अब हमें इसे जो ट्रैकिंग डेटा पे इसको सेट कर देना है, जो हमने नल ऑब्जेक्ट 3 में था हमारा। तो इसको हमने सेट कर दिया है। अब इसे हम करके देखेंगे फुल। आप देख सकते हैं चल रहा है। अब हमारे एक काम तो होगा कंप्लीट, लेकिन जब जो गन हाथ में आ रही है हमें इसको करना है अपने चेहरे के पीछे। तो इसके लिए हमें क्लिप को सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसके बाद इसको करना पड़ेगा डुप्लीकेट। तो इसके लिए आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगी डुप्लीकेट, और इसको ले जाके कर देना टॉप पे जाके सेट। तो ये आ जाएगी उसके ऊपर। लेकिन अब हमको क्या करना है, हमको करना है केवल गन वाले हाथ को ट्रैक। तो उसके लिए हम करेंगे पेन टूल का इस्तेमाल। तो इसके लिए आप डायरेक्ट शॉर्टकट में जी दबा सकते हैं और ऊपर से आप या तो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको करेंगे थोड़ा सा जूम, एज के जरिए हम करेंगे इसको हैंड टूल आ जाएगा तो हम इसको करेंगे मूव। तो आप देख सकते हैं अब हमको करना है हाथ को ट्रैक, जितने में हमारा केवल वो है। वापस से हम जी दबाएंगे और पेन टूल पे आएंगे और यहाँ पे हमने इसको कर दिया है इस तरीके से मार्क। हम इसकी आउटलाइन करेंगे, ये आपको करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनती काम होता है मास्किंग, लेकिन आपको ट्राई तो करना पड़ेगा। आप चाहते इस अंगूठे को छोड़ सकते हैं। यहाँ काम में लगे उधर जाता हूँ झूला लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे अब देखते हैं कि मास्किंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ गन के ऊपर करेंगे मास्किंग। तो ये थोड़ी सी हमें मास्किंग करनी है, इसकी एजेस को लेके चलना है और यहाँ हम इसकी एजेस को देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ के बाद जो है ब्लैक विडो का आ जाता है। तो हमें फिर भी इसको ट्रैक कर लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि हाथ इतना ही आएगा तो हम इसे यहीं से ले लेते हैं। हम थोड़े एजेस को इसलिए ले रहे हैं ताकि जो हमारा ट्रैकर है ऑटोमेटिक भी काम करे। तो ये हमारा आप देख सकते हैं कि अब जो है हमारा चेहरा विजिबल हो गया है और गन भी आगे आ रही है। तो अब हम इसे करेंगे ट्रैक। जब तक आप इस बटन पर ट्रैक का क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये ट्रैक नहीं होगा। अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो आपको सिंपली जाना है उस क्लिप पे जिस पे आप ट्रैक करना चाहते हैं, मास्किंग पे जाएंगे और मास्किंग पे जाने के बाद उसको मास्क पाथ को आपको कर देना इनेबल। तो ये यहाँ से भी ट्रैक हो जाएगा।
इसके बाद आपको करना है क्लिक। तो जैसे